आज मैं उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ, उसी तथ्य को आगे बढ़ा रही हूँ। सबसे पहली बात कि परीक्षा जैसे मान लीजिए अभी तो स्कूलों में शुरू हो रही है, परंतु स्कूल से कॉलेज का भी समय और कॉलेज में भी चल रही है, क्योंकि अपन क्या सेमेस्टर नहीं है ना, अपने यहाँ पीजी नहीं है, सेमेस्टर क्लासेस नहीं है, बोझ नहीं है, इसलिए अभी अपने यहाँ कक्षाएं नहीं, परीक्षाएं नहीं है, नहीं परीक्षाएं चल रही है। अब आप सबसे बड़ी बात होती है कि परीक्षा को अपन तनाव में क्यों ले लेते हैं, है ना। परीक्षा के कारण तनाव, और वो भी तनाव तो फिर क्यों, है ना। सबसे पहली बात कि हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास दिखता है, कमजोर होता है, तो हमें कहीं ना कहीं मनोबल में कमी आ जाएगी, है ना। मनोबल में कमी क्यों आ जाएगी, कहीं ना कहीं हम कमजोर भी तो पड़ रहे हैं, और कमजोर क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हम परीक्षा देना है ना हमको, तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है उसमें कमी है, ठीक है। हर जो शिक्षक है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी भी लेवल में पढ़ाता है, मेरा तो पढ़ाने का तरीका है, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि ये टिप्पणी में आ सकता है, ये बड़े प्रश्न में आ सकता है, ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का आए तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग उसी समय परीक्षा में लिखने लगते हैं तो कहीं कंधा दुखने लगता है, कहीं हाथ दुखने लगता है, बंद कर देते हैं, बनते हैं वो प्रश्न भी छूट जाते हैं, है ना। और शुरू से जुलाई से मैं बोलना शुरू करती हूँ कि आप मतलब अपने जो मैंने मान लीजिए मैंने गांधी जी पर पढ़ा, ठीक है, गांधी जी पर अपन का यदि आज 20 नई चीजें सीख कर गए, परीक्षा नहीं हो रही है, जुलाई से बता रहे हैं, या जब से सत्र शुरू हो रहा है, एडमिशन में टाइम लग रहा है, अगस्त आया, जो भी है, प्रवेश हुआ, ठीक 20, और जब प्रवेश उत्सव मनाते हैं तब भी हम लोग विषय पर अपने वो उतने समय बताने लगते हैं, बेटा आप जब एडमिशन ले लेंगे कभी डर महसूस मत करना, सब शिक्षकों के माध्यम से आपकी बात होगी, है ना, अभिभावकों से बात होगी, आप कॉलेज में अपने को असहाय महसूस ना करें, ये सब चीजें शिक्षक द्वारा बताई जाती हैं, ठीक है। तो जब शुरू से मान लीजिए जब जुलाई का है या अगस्त की क्लास है, हमने गांधी जी पर आपको 20 चीजें बताई और अभी आपको याद नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं। और एक चीज हमेशा कहती हूँ, इस क्लास से वहां जाएंगे रोज आप 0 से 1 बन के जाते हैं, क्योंकि कोई शिक्षक प्रतिदिन ऐसे कोई अपने विषय में पढ़ाता है जो आपको उस दिन पता नहीं रहता है, और नया ज्ञान लेकर के आप जाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हर महाविद्यालय का अपना विजन और मिशन होता है ना, अपना उनका उद्देश्य है, अपना तो स्नातक है, साइंस और आर्ट्स है, और जगह कृषि भी है, सब कुछ है, तो उनका विजन मिशन बदल जाता है, परंतु हमारे महाविद्यालय का विजन मिशन क्या है, बीए स्नातक और बीए बीएससी के बच्चे जो बीए के हैं, बीएससी के हैं, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छे विद्यार्थी बने, उस पाठ्यक्रम के आउटकम को लेकर जाएं और समाज में अपना एक श्रेष्ठ नागरिक बन के कार्य करें। जिस तरह घर में गाया माता, जैसे यहाँ क्या तुम्हारे पिताजी ने यही सिखाया कि अम्मा ने यही सिखाया, ये तो सुनने को मिलता है, परंतु यदि आप पढ़े लिखे और ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी शिक्षक, क्या आपके शिक्षक ने यही पढ़ाया है या क्या आपके टीचर से आपने यही सीखा है? नहीं, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब मैं मैहर में थी तो एक लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया था सीसी में, तो उसको डराने के लिए मैं सर के पास ले गई थी, प्रिंसिपल सर के पास। तो जब वो जाने लगा तो पहले तो उसका वो भी परीक्षा बहुत था, सूर्या था, फाड़ी फेंकी, मैं कहा ये बिल्कुल लेके ना हम तो फिर उन्हें मैडम फाड़ी नहीं, हमको आप हमारा इतना नुकसान कर दिया, हम तुम्हें किताब देंगे ना। तो एक बार कर चुके मगर नहीं माना, सीसी में फिर लाया किताब, वो सीसी वाले वो अपना परीक्षा बोध वगैरह लेके गई और सर को दिखाया, सर के टेबल पर रखा, सर ने थोड़ा डांटे, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी किताब पढ़ना चाहिए, उसको किताब ला के दे दी, ऐसे चला जा रहा था, बटन खुले हुए थे, बटन यहाँ की और नहीं, बटन बंद कर लो, यहाँ का कॉलर का बटन बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो, है ना वहाँ। और सर ने उसको प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया और समझ रहा था मैडम वो कि मैडम थोड़ा हमें भी डर
बता रही हैं, समझा रही हैं, फिर वो 1-1.5 महीने बाद जब वो किसी चीज में कोई NSS या कोई प्रोग्राम था, कुछ ऐसे बोलने के लिए खड़ा हो रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था, MA में आ गया था, तो मैडम ने कहा ममता ये कौन सी क्लास का लड़का है, ऐसे बच्चों को तो हमें चाहिए था कि हमारे जो भी वो अपना व्यक्तित्व विकास है। तो मैंने उनको क्या कहा कि मैडम बहुत डांटती थी इसको, परंतु देखे सीख गया है। तो एक शिक्षक क्या करता है, पढ़ाई के साथ साथ उसे उसका व्यक्तित्व भी विकास करता है। उसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसी कपड़े को ऐसे नहीं ढंग से पहन कर आ जाइए, बटन नहीं तो बटन बंद कर लीजिए, बटन टूट गया मोड़ लीजिए, है ना, मोड़ लिया जा सकता है। आप जूते से चल के चले पटर जूते में आवाज आ रही नहीं, उसी चीज को पैर दबा के चलिए। तो एक शिक्षक द्वारा सब कुछ सिखाया जाता है परीक्षा कक्षा में दौरान, ठीक है। अब जब परीक्षा की बात आ जाती है तो पूरा फोकस परीक्षा में आ जाता है, ठीक है, शुरू से पढ़ाया जाता है। गांधी जी के 20 पॉइंट हमने लिए, हमेशा कहती हूँ जुलाई से 24 घंटे ना पढ़िए, 7 घंटे ना पढ़िए, 2 घंटे ना पढ़िए, 1 घंटे ना पढ़िए, सोते समय आप अपने आप को 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट नहीं 5 मिनट दीजिए। गांधी जी के जो 20 पॉइंट आप यहाँ से सीख कर गए थे, प्रतिदिन उसी को यदि 5-5 मिनट भी सीख रिमाइंड करेंगे, अपने को वो समय देंगे, और फिर आप लोग आप तो कुछ भी नहीं बना, ठीक, कहीं नोट्स होगा तो नोट्स कर लेंगे। मेरे तो आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ने मिल जाता है, कभी नहीं कहते कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, मगर यदि आपको लगता है कि 20 पॉइंट बताए थे तो चलो देख लेते हैं कहाँ छूट गए, तो जो पॉइंट आप छूट गए थे अगले दिन याद रहेंगे। तो आपने जो 5-5 मिनट प्रतिदिन सोते समय दिए थे, यदि उसी को आप बढ़ाते चले जाएंगे जुलाई अगस्त से मार्च आते आते प्रतिदिन 24 घंटे में आप 2 घंटे ईमानदारी से अपने लिए विषय में दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप और सिर्फ अभी मैं अपने विषय की बात कर रही हूँ, है ना, आपको 3 विषय लेंगे, फाउंडेशन लेंगे और भी लेंगे, तो आपको तो आप अंदाज लगाइए कि यहाँ आपको पढ़ते पढ़ते आपको अपना अपने कोर्स के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने करियर के लिए आपको समय देना पड़ेगा, कोई दबाव नहीं है। यदि आप, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, एक तरीका ऐसा हो सकता है, चाहे आपके पास कितना भी काम है, पुष्पांजलि के पास काम है, आपके पास काम है, घर में कितने काम है, बहुत काम होते हैं। पवन को मैंने देखा है, कई बार सब्जी लाते देखा है, आटा लाते देखा है, पवन को मैंने देखा है, जब आती हूँ पवन अपना सब काम करता है, पर सबसे सिंसियर लड़का है। इतने अच्छे प्रोजेक्ट है कि वहाँ मैंने रखे हुए हैं, प्रोजेक्ट पे इसका प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, सबसे सिंसियर लड़का है तो पवन है, और पूरा घर का भी काम करता है। तो ये क्या है, एक बच्चा सीख रहा है। तो मैं ये कह दूं कि हमारा संसाधन विहीन कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर विहीन कॉलेज हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? आप यहाँ से एक पूरा BSc करके गणित में वो क्लास उसमें 3 में संविदा वाले बनी है, शिक्षक बनी है, तो क्या उसके पास जैसे संसाधन, हमारे यहाँ अरुणोदय सर बताते थे, मैडम प्रतिदिन वो लड़की आती थी, पढ़ने में बहुत होशियार, कैसे परीक्षा को उसने पढ़ाई को पहले उसको समझा, शिक्षक की बातों को समझा। जब हम प्रतिदिन कोई चीज फॉलो करेंगे, परीक्षा की तैयारी का समय अपने आप आ जाता है, हमारे पास परीक्षा का तनाव का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे पास प्रतिदिन हम आत्मविश्वास का प्रयास 2-5 मिनट में कर रहे थे। फिर आप आइए, मनोबल, तनाव नहीं रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। क्यों? आत्मविश्वास हमारा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम समय दे रहे हैं, और जब कहीं छूट जाता है, कुछ नहीं बनता, प्रयास करते हैं, और परीक्षा में तो फिर अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए कि नहीं? और जब हम इन्हीं चीजों में कहीं कभी कमजोर पड़ जाते हैं, आपने अपने साथ कमिटमेंट में कमजोरी करी, यदि आप वहां कमजोर पड़ गए, अब आपको घबराहट लगेगी, है ना, रोना गाना घबराहट सब कुछ लगेगा, इतना सारा सिलेबस है, आप कैसे पढ़ेंगे? मैं हर बार बच्चों से कहती हूँ, आप घर में हैं, आप कॉलेज नहीं आ रहे, पाठ्यक्रम नहीं रुक रहा है। मैंने उस दिन ग्रुप पे डाला था, मेरा 47वां वीडियो है, ठीक, एक लड़के ने CM हेल्पलाइन लगाई है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती और कमरे वो नहीं है, क्या बिल्डिंग अच्छी नहीं है। हम लोग क्या कर ले, बिल्डिंग अच्छी नहीं है। फिर एक दिन आया, उसको मैं अटेंडेंस भी दी हूँ और वही CM हेल्पलाइन भी लगाया है, फिर उसको बुलाई हूँ, समझाई हूँ, फिर CM हेल्पलाइन वापस लिया उसने, अब आता है। ऐसा नहीं, कैसे एक शिक्षक, कैसे एक संस्था
क्या कहते हैं जिम्मेदार हो सकती है, नहीं। इसलिए तनाव कहीं नहीं है, परीक्षा आराम से आप। और दूसरी बात ये, आप लोगों की परीक्षा यहाँ नहीं होती, आपकी परीक्षा आपको सतना में देनी पड़ेगी। मैं तो जब रामपुर बघेला में थी और जब सुना कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री आते हैं और परीक्षा उसको वहाँ देनी पड़ती है, बड़ी घबराहट लगती थी, बच्चे कैसे जाते होंगे। बीनू से मैंने पूछा था जो सेकंड ईयर में, बेटा तुम परीक्षा के लिए जाते हो तो बोले हाँ मैडम, यहाँ से बस से जाना, बस से फिर उधर जाना, कहाँ जहाँ परीक्षा होती है, फिर लौट के आना। बोले अब आदत हो गई है, अब आप नहीं घबराते, क्योंकि आपके पास कितना टाइम आपको पहले से लेके जाना पड़ता है ना। तो ये जो चीजें तनाव परीक्षा में आना ही नहीं चाहिए, ठीक। और मैं एक बार जब यहाँ पर छोटी छोटी तैयारी पहले से करते हैं, तो उसके बाद मैंने बाबा से कहा था ना कि क्योंकि आप लोग तो BSc के हैं तो कम मुलाकात होती है, पर मैंने जब भी पढ़ाया है ऐसे ही समझा है कि फिर लिखने का प्रयास कर लिया जाए, है ना। तो अपन को एक आदत भी रह जाती है कि ऐसे लिखना है, यहाँ कंधा दर्द नहीं होगा, आंखें ये हाथ दर्द नहीं होगा, है ना। और थोड़ा सा अपन को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अचानक बच्चे उसी समय बीमार हो जाते हैं, क्यों? एक अंदर का तनाव, एक अंदर का डर, है ना। और करियर जरूरी है कि हमको ये बनना, मगर स्वास्थ्य जरूरी है। यदि हम हमेशा अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, और ये हम सच में हम लोग हमारा महाविद्यालय इतना पिछड़ा है, इतना संसाधन ये नहीं कि आप लोगों को यदि जरूरत पड़ जाए मंथली किसी जरूरत की, तो हम लोगों के पास वो दवाई नहीं है, हम लोगों के पास वो सैनिटरी पैड नहीं जो हम आप लोगों को अचानक दे सकें। क्या करें? फिर भी हम लोग अपने बैग में रखते हैं कि यदि बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, मगर हम लोग के पास शासन की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं। वो तो हम लोग एक्सक्यूज कर सकते हैं उसके लिए, मगर सहयोग के लिए अभी भी खड़े हुए हैं। तो तनाव बिल्कुल नहीं होना है, तो पुष्पांजलि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, आपको भी तनाव नहीं लेना है, शिवानी, है ना, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। भले हम आपके विषय के नहीं है, आप लोग जब आते हैं हमेशा कहते हैं हमारे कॉलेज के रौनक आ गए हैं, और भवन का तो क्या कहते हैं, ठीक। आज भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा पढ़ा के मुझे तो जाना है पर मैं थोड़ा सा पढ़ा के जाऊँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल तनाव होना ही नहीं चाहिए, ठीक। मेरा ये अपना अनुभव है, जो मैंने इतनी पढ़ाते सीखा कि नहीं, एक जब शिक्षक अपना पूरा समय दे रहा है, और दूसरी बात जब हम लोग पढ़ते थे MPhil तक का बता रहे हैं, यदि सर नोट्स दे रहे हैं तो छूट गया, है ना, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्या छूट गया, अब सर कॉपी जांच रहे हैं। अब जब कॉपी जांच रहे हैं तो पता चला जो मेरा छूटा है 12 लोग थे, उनका जब कॉपी मिलाई तो यदि किसी का कुछ छूटा है तो किसी का छूट। अब सर क्या कह रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या पता मैंने उस समय क्या बोला था, आप लोग उसी समय बोला करिए। क्या हिम्मत रहती थी उस समय बोलने की? है कभी नहीं। आप लोगों को तो हम लोगों ने हिम्मत दी है ना, हमेशा बोलते क्यों पवन ये यदि कोई सी चीज जरूरत है, तुम लोगों से कई बार तुम्हारे साथ पास भी आए बेटा ऐसी कोई जरूरत हो बोलो, सब लोग बोलते हैं, है ना, कोई बेटा सब हमने तो कई बार पढ़ाने का तरीका देखा अपने शिक्षक लोगों का, यहाँ कितने अच्छे कितने प्रेम से पढ़ाते हैं ना। तो कोई आपके पास ना डर है ना दबाव है ना कुछ है, बढ़िया किताब। ये जरूर है कि जो मतलब सामान्य वर्ग के विद्यार्थी उनको किताबें नहीं मिलती, तो आज वो मोहित पाठक जब एक दिन आया और उसको पता चला कि उसको किताबें नहीं मिलेगी तो बहुत दुखी हो गया। तो बोला बेटा स्कॉलरशिप ना मिले चल जाएगा, मगर किताब को दे दीजिए, देखिए किताबें आएंगी। तो फिर हमने पवन को बताया, पवन तुम्हें मिलेंगी किताबें चढ़ जाए पर और बच्चों को नहीं मिले। पर मैं घर से मैंने ला के अभी तक दी है इसको, जो अभी मेरे पास है वो मैंने दे दी। तो इसीलिए हर तरह का सहयोग, मैं घर की बात बता रही हूँ, जैसे घर में भी कहा पढ़ने वाले बनो, हर तरह से हम लोग खड़े, इसी तरह यहाँ भी कह रहे हैं आप लोग पढ़ने वाले बनिए, आपके मार्ग में आने वाली हर बाधाएं दूर होंगी, ठीक है। तो परीक्षा में घबराना नहीं है, सबसे पहले अपन को अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना है। आप लोग बराबर समय देते हैं और फिर आप अच्छी तरह रोज नोट्स भी बनाते हो, उसी चीज को रिवाइज करके प्रतिदिन अपने विषय को आप कुछ ना कुछ समय दीजिए और धीरे धीरे समय देखते देखते अपने उस पढ़ाई के समय को बढ़ा लीजिए। घर का भी काम करना है, सब कुछ देखना है, माँ भी वहाँ इतना व्यस्त रहती हैं, तो आप लोग उनका काम कर। दिवाली को क्या कहते हैं, हाँ भाई तुम इसलिए नहीं आते, दिवाली को भरोसे तो काम होता है कि कह दिया जाता है कॉलेज में था, हम लोग अपने भी तैयार कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कभी भी किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, पढ़ाई की तैयारी होना चाहिए, और यदि कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की तो आप बताइए, है ना, ताकि किसी भी तरह का संस्था में जो तनाव हो जाते हैं कि फिर बच्चे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
पूरा प्रयास किया जाता है, किया जा रहा है कि जितने हम लोग, हमारे यहाँ तो पानी तक नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ तो नहीं है, पानी घर से आ जाता है ना। हम लोग तो पूरा केन लेकर आते हैं, कोई सी चीज नहीं है, पर क्या करें, शासन ने यहाँ कॉलेज खोला है, विद्यार्थी आ रहे हैं, और अपन को अब जमीन भी अलॉट हो गई है, वहाँ हो सकता है 1-2 साल लगे शायद जमीन में उनमें भवन निर्माण का काम हो जाए। आप अब BSc फाइनल बनने तक शायद वहाँ पहुँच जाओ, हो सकता है नहीं खुल जाए, है ना। और जब 26 जनवरी में लड़की आई तो हमने कहा भी था आज नहीं, जब भी तुम लोग आओ तो जब भी भविष्य की बात, तब भी अपने इस कॉलेज को कभी नहीं भूलना, जहाँ भी कॉलेज रहेगा, क्योंकि एक जुड़ाव होता है अपने कॉलेज से। क्या परीक्षा का तनाव लेकर के कभी अपने जीवन को खत्म करने की बात करना है, नुकसान करने की बात करना, या करियर को ही सब कुछ मान लेना, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। और मेरा तो वीडियो है कि परीक्षा में जब प्रश्न पत्र आता है तो पता चला पूरी तैयारी है, तो अब लीजिए प्रश्न पत्र में घबरा के लगेगा जैसे नहीं बनेगा तो कोई फांसी पे ही टांग देगा। अरे क्या करेगा कोई, वो अपना आत्मविश्वास अपने पास है। कभी कभी क्या होता है, अपने अच्छी तैयारी कर ली, 3 घंटे का नियंत्रण बहुत जरूरी है ना भाई। नहीं बनेगा तो कोई किसी से कोई आगे हो जाएगा तो उससे परसेंटेज से आगे थोड़ी ना करियर बनेगा, इससे आगे की तो परीक्षाएं हैं, सब कुछ यही परसेंट नहीं, यही पूरा जीवन नहीं है। और फिर यदि अपन कहीं असफल हो जाते हैं, इसी असफलता से अपना फिर अपन आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे, और हमारी सब तैयारी हमारे मनोबल को बढ़ाएगी। ठीक है, एक लाइन मुझे बहुत पसंद है जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है, इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले। फिर से सुनिए, इस तरह तय किए हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले, है ना। तो क्या परीक्षा से घबराना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मेरे को जाना है पीजी को, ठीक है।